होने दूंगी। और तुम जैसी लड़कियों को मैं मार्केट में गंदगी फैलाने नहीं दूंगी। रियल में उस लड़की को एक लड़का के साथ मन नहीं भरता है। लड़की है, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा क्योंकि लड़कियां इतना गंदा मार्केट को कर रही है ना। 2 साल गणेश के साथ रही, तुम तो कुछ सोच के उस लड़के के साथ भागी होगी ना। फिर भी चलो, जैसे भी तुमको कमा के रख रहा था ना। फिर तुम देखी कि चंदन के पास ज्यादा पैसा है, वो 20,000 कमा रहा है, कहाँ चंदन 35,000 कमा रहा है। तुम इसके पीछे भागी। इस लड़के ने तुमको ठीक है थाने पुलिस सब जगह से छुड़ा लिया, कोर्ट मैरिज शादी भी किया। उसके बाद फिर तुम इसके साथ 6 महीने, इसके पूरे फैमिली, इसने अपने पूरे फैमिली को मनाकर तुमको एक्सेप्ट किया। हमारे पास लड़की है, वो लड़की की तो मैंने लड़की को दे दिया। देने के बाद बख्तियारपुर थाने थी, बख्तियारपुर स्टेशन के पास लड़की को मैंने उसको दे दिया, तो सुपुर्द कर दिए थे उसमें सुपुर्द कर दिए। फिर लड़की को मैंने अपना कोर्ट में गया और क्या क्या लिखवाया, और लड़की फिर वहाँ से स्टेशन से मेरा मौसी के यहाँ चली गई अपने से खुद। फिर से मतलब आपकी मौसी यहाँ चली गई? फिर चली गई, फिर घर नहीं गई। घर गेने के बाद में वो लड़का अपना मैनेज करवा लिया। मैनेज करवाने के बाद में लड़की के मम्मी और पापा मेरे मौसी को उसके पास मीडिया के पास गए थे, मंटू गुप्ता से सलोनी मैडम के पास गए थे और उन लोग उन्हीं से मिल गए। अच्छा, कि उनसे आप लीजिए ना, आप आने जाने का जो भी भाड़ा होता है लीजिए, बच्चा देगा भी, बच्चा ने दिया भी है शायद। बच्चा जो बोल रहा है कैश इसने दिया है, मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन जिन्होंने इस बच्चे के साथ गलत लड़का है उसके साथ भी वो लड़की भाग कर ही गई थी, है ना। उसको बच्ची तो अब कहने में मुझे शर्म आ रहा है, वो बच्ची नहीं है, वो बहुत चालाक लड़की है। पहले वो गणेश के साथ भागी, उस लड़के के साथ 2 साल तक मस्ती की, उसके बाद फिर ये लड़का मिला उससे ज्यादा कमाने वाला, इसको पकड़ी। पहले किसी के साथ रह रही थी? जी, पहले किसी के साथ रह रही थी और कोर्ट में गई, कोर्ट में 64 के बयान दिया। बयान में वो घर नहीं गई, घर आने के बाद उसका रिमांड होने से मैंने छुड़ा के मैंने शादी किया। और वो लड़की भी उस लड़के के साथ भागी हुई थी, मतलब घर से भागी हुई? जी, वो लड़की पहले से कोई लड़का के साथ भागी में चला गया, पैसा उसे लूट के चला गया। पैसा कितना पैसा लेके? 4 लाख रुपया कैश लेगा। 4,24,000 था, मैंने 20,000 लेके गया था। 4,000 पहले अलग अलग खर्च हो गया था, 4 लाख रुपया कैश में। चलिए ठीक है, देखिए निर्मला जी है, निर्मला जी से बात करेंगे कि इस केस को किस तरीके से निर्मला जी देख रहे हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी इनकी। नमस्कार। जिस तरीके की सारी बातें बताई इन्होंने चंदन जी ने, आप किस तरीके से इस केस को देखते हैं? देखिए, मतलब आए दिन मार्केट में जितनी मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही हमारे पास कभी महिला पीड़ित आ रही है, कभी लड़के पीड़ित आ रही हैं। लेकिन इस बच्चे के मैटर में हम यहाँ तक कहेंगे कि जैसा कि इस बच्चे के काउंसलिंग के द्वारा मैंने इस बच्चे के अंदर का जो भावना जानी, मतलब समझ जाइए कि वो लड़की फ्रॉड कहें या क्या कहें, आजकल पुरुष के द्वारा महिला प्रताड़ित हो रही थी या हो भी रही हैं, हमारे पास केस आ रहे हैं। लेकिन इस बच्चे की भावना देखिए, अभी ये बच्चा मेरे पास इतना फूट फूट कर रोया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, है ना। बहुत फूट फूट कर रोया है कि मैम वो लड़की, सबसे पहले देखिए वो लड़की एक लड़के के साथ भागी थी। जी बिल्कुल, नाम कुछ गणेश करके, गणेश कर था। उसके साथ वो 2 साल कंटिन्यू रही। उसके बाद इस बच्चे के फेसबुक के जरिए, ये भी बच्चा वहीं पे काम करता था जहां गणेश काम करता था, जहां वो गणेश उस लड़की को लेकर रह रहा था, उसी कंपनी में भी बच्चा काम करता था। और जब मतलब इसके से भी जान पहचान, आईडी वगैरह जानती थी फेसबुक पे, आजकल तो हमेशा हर लोग जला रहा है। ये बच्चा फिर छुट्टी में अपने घर आ गया। घर आने के बाद मतलब सोचिए कि बच्चा, वो लड़की फेसबुक से इसका नंबर मांगी, है ना बाबू, फेसबुक से मैसेंजर पे इससे बात करके नंबर मांगी, इसने बच्चे ने दिया और वो मदद मांगी कि आप मेरा मदद कर दीजिए, मैं अपने पापा मम्मी के पास जाना चाहती हूँ, है ना। तो ये बच्चे ने सिर्फ मदद के लिए उस बच्ची के, जहाँ भी वो बच्ची बुलाई, पुनपुन स्टेशन कह रहे हैं, यहाँ ये बच्चा गया। ये बच्चा अपने बाइक से उस बच्ची को उसके घर के, मतलब जो होता है कोई स्पॉट होता है गांव जो भी हो, कहाँ जगदीशपुर की है ना लड़की, जगदीशपुर की वो लड़की है, जहाँ उसका हॉल्ट होगा वहाँ इस बच्चे ने छोड़ दिया रोड पर और कहा कि अब जाओ। तो वो बोली नहीं हम नहीं जाएंगे, जो हम 2 साल से भागे हुए हैं और अब मेरे मम्मी पापा हमको जाएंगे तो जान से मार देंगे, जो भी वो लड़की बोली। फिर भी ये बच्चा बोला कि नहीं हम नहीं रखेंगे, जो हम नहीं जाएंगे। वो बोली आप भी साथ चलिए, बोला हम नहीं जाएंगे। अब भाई क्यों जाता, बात सही है, अगर वो किसी और के साथ भागी थी, फंसता ये बच्चा। फिर शायद उसका केस हुआ है ना, उसके बाद हाँ उस लड़के पे केस था जो के संबंध में केस। जी गणेश जो लड़का है उसके साथ भी वो लड़की भाग कर ही गई थी, है ना। उसको बच्ची तो अब कहने में मुझे शर्म आ रहा है, वो बच्ची नहीं है, वो बहुत चालाक लड़की है। पहले वो गणेश के साथ भागी,
उस लड़के के साथ 2 साल तक मस्ती की। उसके बाद फिर ये लड़का मिला उससे ज्यादा कमाने वाला, इसको पकड़ी। देखिए उस लड़की का जहां तक इस बच्चे ने बताया है, अभी मैं उसकी काउंसलिंग नहीं की हूं और मैं कोशिश करूंगी कि वो भी मेरे ऑफिस में आए। तो ये बच्चा इसको भी छोड़ के भागी। जैसा कि बच्चा बता रहा है कि ये फिर चला गया अपने, इसके माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कोई भी नहीं करेगा, इसके माँ बाप भी नहीं, लेकिन फिर भी इसके माँ बाप पूरी फैमिली एक्सेप्ट कर ली उस लड़की को। पहले तो ये कोर्ट केस हुआ तो वो लड़की को जज साहब ने कहा कि अपने पिता के साथ जाओ, तो वो बोली कि मैं अपने पिता के साथ नहीं, मैं इसके साथ जाऊंगी, चंदन जी के साथ। तो इसने शायद रखने से इनकार कर दिया है ना, चंदन ने रखने से इनकार कर, क्यों रखता भाई, इसका काम थोड़ी था रखना। तो शायद वो रिमांड होम में लड़की रही। रिमांड होम से फिर इसको कॉल आता है कि अगर आप नहीं आओगे तो ये लड़की मर जाएगी या कुछ भी हो जाएगी। इस बच्चे का मोह देखिए, आजकल के समय में भी ये लड़का, मतलब इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि ये बच्चे का मोह देखिए, मतलब क्या उसको कहा जाता है, इमोशनल कि ये बच्चा कितना उस बच्ची के प्रति इमोशनल है। इमोशनल महिला को होना चाहिए, लेकिन ये लड़का उसके प्रति इमोशनल है। अभी इसका भी आप उम्र देख सकते हैं, 20 से 21-22 साल का लड़का है, ज्यादा का नहीं है, फिर भी ये इतना इमोशनल है। अभी इतना फुट फुट के ये बच्चा रोया है मेरे पास। तो आप एक सोच सकते हैं कि आजकल की लड़कियां और महिलाएं किस ओर जा रही हैं। निर्मला जी क्या लगता है कि ये प्री प्लान था, मतलब कि एक लड़के को फंसाना, वहां से कुछ पैसे हटना, फिर दूसरे लड़के को फंसाना, जैसा कि कुछ पता चला कि वो किसी और लड़के के साथ भी इंगेज अभी देखिए अगर हम अपने मतलब उसके पूरे बातों से, मतलब बच्चे के पूरे बातों से अगर हम कहें तो रियल में उस लड़की को एक लड़का के साथ मन नहीं भरता है। लड़की है, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा क्योंकि लड़कियां इतना गंदा मार्केट को कर रही है ना। 2 साल गणेश के साथ रही, तुम तो कुछ सोच के उस लड़के के साथ भागी होगी ना, फिर भी चलो जैसे भी तुमको कमा के रख रहा था ना। फिर तुम देखी कि चंदन के पास ज्यादा पैसा है, वो 20,000 कमा रहा है, कहाँ चंदन 35,000 कमा रहा है, तुम इसके पीछे भागी। इस लड़के ने तुमको ठीक है थाने पुलिस सब जगह से छुड़वा लिया, कोर्ट मैरिज शादी भी किया, उसके बाद फिर तुम इसके साथ 6 महीने, इसके पूरे फैमिली, इसने अपने पूरे फैमिली को मनाकर तुमको एक्सेप्ट करवाया, पूरा फैमिली रख रहा था। उसके बाद उस लड़की को, इसकी बहन प्रेग्नेंट थी, दर्द वगैरह उठा होगा, प्रेगनेंसी में कुछ भी हो सकता है, इसकी फैमिली गाड़ी मंगवाई और चली गई। ये बच्चा कुछ दिन पहले मारुति बेचा था, पैसा रखा था। वो लड़की, अब भाई बहू है तो जब बहू घर में है ही, कोई भी घर में है, तो हम चाबी वगैरह क्यों अलमीरा बंद करके जाएंगे, आप समझ सकते हैं। क्योंकि पहले जो मेरे पास दुख आया है वो देखेंगे, एक बेटी के बच्चे की बात थी, है ना, तो हम वो देखेंगे। लेकिन उस लड़की ने उस चीज का बहुत बड़ा फायदा उठाया। इसके घर में जो पैसा, कैश, गहना रखा था, चाबी वगैरह, अरे एक पुतोह घर में रह रही है तो सास क्यों, भाई थोड़ा सा सास कह दे तो कहता जाता है कि सास मतलब ऐसे कर रही है। लेकिन इस मैटर में देखा जा रहा है कि आंख बंद करके इसके फैमिली ने उसे एक्सेप्ट किया था बहू के रूप में, लेकिन उस लड़की ने इतना गंदा धोखा दिया है इस बच्चे को कि इसका मारुति का जो पैसा बिका था 4 लाख रुपया, और जो भी गहना था इसकी भाभी वगैरह का, सारा वो लड़की लेकर भाग गई, है ना। इस बच्चे के पास, इस बच्चे ने पता करने की कोशिश भी किया अपने गांव घर से, लोगों से। वो लड़की इसी के गांव के लड़के के साथ भी घूम रही थी, फिर भी ये बच्चा आज भी उस लड़की को रखने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे गंदा उसके पिता का है, जो तुम्हारी बेटी भाग गई थी फिर तुम उस लड़की को रखे हुए, यानी कि बेटी को नहीं रखा हुआ है, वो उसका जो पैसा लेके भागी ना वो रखे हुए, यानी कि तुम अपनी बेटी को धंधे पे चला रहे हो। अगर एक तरह से देखा जाए पूरे मामले में, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रही हूँ, मैं चाहूंगी कि वो लोग आके मुझसे मिले ऑफिस में। और अभी मैंने इनके ससुर को कॉल भी लगाया है, कपिल क्या नाम है, कपिल प्रसाद जी को मैंने अभी कॉल भी लगाया है। तो वो मतलब क्या है, वो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो आप कितने बड़ के हैं, मतलब धन सेठ हैं भाई, कि आप सही बातों से लग रहा है कि ये सब लोग प्री प्लान था और ये पहला जी बिल्कुल, ये हाँ, ये मतलब अभी मैं पुष्टि नहीं करूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ऐसी लड़कियां और अपने फैमिली के मतलब मदद के द्वारा ऐसा काम करती हैं कि आज उस लड़के के साथ, कल उस लड़के के साथ। और ये बच्चा पहले भी किसी संस्था में गया था, ये बच्चा बताएगा, उन्होंने भी गलती किया। अगर देखिए हमने संस्था क्यों खोला है,
अगर हम अपने आप को समाज सेवा करने कहते हैं, समाज सेविका हैं या समाज सेवक हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी पीड़ित आता है तो मैं सारी संस्थाओं से कहूंगी कि उनसे आप लीजिए ना, आप आने जाने का जो भी भाड़ा होता है लीजिए, बच्चा देगा भी, बच्चा ने दिया भी है, शायद बच्चा जो बोल रहा है कैश इसने दिया है, मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन जिन्होंने इस बच्चे के साथ गलत किया है वो बहुत बड़ी गलती। एक चीज जान लीजिए, गंदे तरीके से कमाया हुआ धन आज न कल हमारे बच्चों पे पड़ता है, और ये भी एक बच्चा है, हमारे लिए एक बच्चा ही है। इसके साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए था जो इसके साथ हुआ। अभी ये जितना बच्चा रोया है ना, जितना भी रोएगा, अगर मैं भी इससे गलत तरीके से पैसा लूंगी तो मुझे भी पड़ेगा। ठीक है मैम। चंदन जी, आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा कि आपको कैसे पता चला कि वो जो लड़की है आपकी जो वाइफ है वो किसी और मर्द से अभी एंगेज चल रही है? मेरे को पता चला है, पूछने मैं उसको फेसबुक चला रहा था तो पूछताछ किया तो बोला कि मतलब मीडिया आने के बाद, मीडिया से आने के बाद वो लड़की कोई यादव से, रामचंद्रपुर के यादव से ही कनेक्ट है, जिस पता चला है। तो ठीक है, तो देखिए सारी बातें चंदन जी और निर्मला जी ने कि सोनाली जो लड़की है, अगर ये आप लोग के चैनल के माध्यम से ये वीडियो देखे, जगदीशपुर की जो कपिल देव प्रसाद जी की बेटी है सोनाली, बाबू आकर मिल लो, है ना, तुम एक लड़की हो, मैं तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगी कि आकर मिल लो मेरे से, और नहीं आओगी तो फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारी जो जगहसाई होगी वो तुम समझ जाओ, लेकिन इस बच्चे के साथ मैं गलत नहीं होने दूंगी, और तुम जैसी लड़कियों को मैं मार्केट में गंदगी फैलाने नहीं दूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो देखिए निर्मला जी का भी साफ संदेश आप अगर देख रही होंगे वीडियो तो सुन ही लिए होंगे, और साथ साथ चंदन जो थे उन्होंने भी सारी बातें बताई। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।